हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो करते हैं ट्रम्प वर्जन 2.0 का नेक्स्ट पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना, बड़ा ही मज़ेदार है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं यूएसए में क्या क्या मज़ेदार चीज़ें होती हैं, वो भी कवर की गई हैं। अब देखते हैं आगे की कहानी क्या होती है। ये प्लेन में चढ़ने लगा है, अब प्लेन में चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाते ये पता करना पड़ेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पर अब अपने को जुगाड़ समझता बहुत तेज। तो मैं कहा अच्छा सुन मेरी बात, कार नहीं चल रहा ना। मैं कहा कैश कर लो आप, टिकट $538 थे मेरे पास। मैं कहा आप कैश कर लो। तो वो मुझ पे चढ़ाई कर गई आगे, कह रही इतना कैश कैसे तुम्हारे पास। मैं कहा आप अपने काम से काम क्यों रखते हैं? कुछ लोग होते हैं अमीर, क्या हो गया ऐसी क्या बात। देखो तो अच्छा कह रही कि नो इतना कैश मैं संभालूंगी कैसे, कह रही है। मैं कहा 5 नोट हैं, यहां रख ले, भले यहां रख ले, जहां मर्जी कर। इसमें संभालना क्या है? इसमें अशरफियों का संदूक थोड़े दे रहा हूं मैं कोई। अब कह रही कैश नहीं हो सकता, कैश नहीं हो सकता। फिर जुगाड़ अपने पास एक और रेडी था। मैं कहा सुनो वेनमो है? कह रही हाँ। जेल भी है। मैं कहा क्रेडिट कार्ड है? कह रही 2 हैं। मैं कहा बस फिर एक काम कर, मैं तुझे $538 वेनमो कर रहा हूं, तू अपने क्रेडिट कार्ड पे मेरी टिकट खरीद दे। ठीक बात करी मैंने, ठीक करी। नहीं। आपने कभी चलते इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे पानी फेंका है? वो ऐसे तड़पी है बिल्कुल। क्या कह दिया, क्या हो गया, कैसे क्या कर दूंगा मैं, कैसे हो जाएगा। मैं कहा इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है ही नहीं, अभी तो कैलकुलस डिफरेंशियल खोला ही नहीं हमने। तो A = B, B = C, hence A = C करा हमने। भाई बहुत मेरे सब सिंपल मैथ कराए तो। मैं कहा बोर्ड मास खोल बैठे, आप इस्तीफा दे दोगी आप। तो कहा इसमें कुछ भी नहीं करा, LHS = RHS, hence QED वाला माहौल बनाया हमने। Quite easily proof। समझा ही नहीं कि ये कैसे हो। वो 3-4 सहेलियों से बात करे कि भाई भैया क्या कह रहे हैं। उस सहेलियां भी उसकी जैसी बिल्कुल ही। अब टाइम हो चुका है, वी आर इन द लास्ट 30 minutes बिफोर द फ्लाइट हैज टू टेक ऑफ। मतलब 3-5 के ऊपर टाइम हो चुका है। मुझसे कह रही ओहो, अब तो मुझे भी फ्लाइट दिखनी बंद हो गई। गई है। इतना टाइम लगा दिया। देखो आप ना यूजुअली बेगाने मुल्क में पंगा नहीं लेते हो, लोकल के साथ आप लेना चाहिए भी नहीं, पर गुस्सा आपको आ रहा होता है। अच्छा मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना गुस्से के साथ साथ पॉटी भी आ जाती है। तो मैं वहां अपना गुस्सा पॉटी रोके खड़ा हूं। पर फिर मैं चमका, मैं कहा एक सेकंड, मैं कहा लिसन, since you and I both want to do this, want to make this happen, but we are not able to make this happen, can I possibly speak to a supervisor? कह रही yeah sure। तो उसने मेरे को सुपरवाइजर से बात कराई। फॉर्चुनेटली वो सुपरवाइजर देसी बंदा निकला। कोई अनुज गुप्ता, अनिल गुप्ता टाइप बंदा निकला। वो मेरे दिल का दर्द भी समझा, वो सारा वो खुश भी बड़ा हुआ कि भाई कैश लेके घूम रहे हैं, बढ़िया है ना, बनी आदमी खुश होता कैश देख के, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा, कह रहा आपके पास डू यू हैव द कार्ड ऑन योर पर्सन। मैं कहा यस ऑन माय पर्सन। उसने फोन पे मुझसे कार्ड डिटेल ली है, ठीक है। वो ये ऑफिस आई हुई है, वर्क फ्रॉम होम पे है वो। इससे खड़े पैर नहीं दिया जा रहा, उसने बैंगलोर से बोर्डिंग पास प्रिंट करके भेजा है।
So coming back to my point, we are not taking your jobs. You're not doing it. So we are pitching in. We are like Trump. We are trying to do your job also. हाँ मतलब no wonder these guys voted for Trump. कि बुद्धि है ही नहीं, गिरवी रखी बुद्धियां सारी. अगर ऐसा ही प्रोडक्ट निकालना तो कर दो, DOE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद कर दो, नहीं जरूरत. ऐसी वाहियात सर्विस देते हैं और उसके बाद कहते हैं हमको टिप दे दो. टिप कहाँ होती है? हर चीज में टिप है। हर चीज पे टिप दे दो हमको. हर चीज में टिप है। हाँ, वो तो है फालतू का. मैंने स्टारबक्स से हर चीज में टिप है। हाँ. $3.33 की मैंने कॉफी पी. इतनी महंगी. उस दरिंदे ने मशीन घुमाई, कह रहा है टिप $1, $2, $3. मैं कहा $3 की कॉफी पी. वही था मेरी मेंटालिटी. मैं तुझे $3 टिप छोड़ दूं, ऊपर वाले को जान देनी नहीं देनी. ये कैसा हिसाब है भाई? वही मेरे को एक कॉफी आप पियो, कभी मैं एक हम पीना चाहेंगे. अकेले कैसे? टिप इज अ फंक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, करेक्ट है ना? कॉफी में आपने क्या सर्विस दी है? मैंने कॉफी मांगी, आपने दे दी. आपने उतना ही काम किया जितना मैंने जेब से पैसे निकालने का किया. तो अगर ऐसा है तो मेरे $1 वापस करें आप. इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं. आपको मैंने कोलंबिया नहीं भेजा कि जाओ जाके बूटे से कॉफी तोड़ के लाओ. This reminds me of another incident that happened to me last time when I was here. तो 23 में जब मैं आया था, मेरा टूर खत्म हुआ, तो मैं ना 3 दिन के लिए न्यूयॉर्क रुक गया. तो one of the weekdays मैं और मेरे 2 दोस्त हम लोग लंच करने हम लोग गए हैं. ठीक है, वीकडे लंच. By both of these things, I am trying to emphasize that we went on a fairly non-prime time hour. ठीक है, और अच्छा हमारा लंच भी तो 2:30-3 बजे होता है. इनकी तरह थोड़ा 11-11:30 लंच करे डन कि 2 ब्रेड निकालनी, चीज लगाए डन हो डन. लेट खाते पर इज्जत तमीज से खाते हैं. हाँ, ठीक. तो अपना 3 दोस्त हम लोग गए हैं जी लंच करने. हम लोग रामन खाने हम लोग पहुंचे. ठीक है, एक रेस्टोरेंट. तो हमने अपना एक रामन का डोंगा मंगाया. और रेमन या डोंगा ही होता है वो, ये कुछ और ही है. बोल कह लो, भगोना कह लो, है डोंगा ही वो. अपना हमने रामन बोल मंगाया जी. ठीक है, $18-20 का वो बोल होता है, जो भी जितने का भी होता है. और साथ में हमने एक ड्रिंक मंगाई $3-4 की. मतलब टोटल कुल मिला के 3 लोगों ने $70 के आसपास का हमने बिल बना दिया. अच्छा, मेरे हिसाब से उस टाइम पे स्टैंडर्ड था 10% टिप छोड़ना. ना आजकल मैंने देखा वो भी बदल गया. 18% से शुरू करते हैं. 18%, 25%, 30% कस्टम जीरो. जायदाद भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको दे दो. तो $70 का बिल आया. मैंने 10% पे मारा गोला, साइन करा और कार्ड अपना स्वाइप हो चुका था. जैकेट वैकेट हमने उठाई और अपना गेट की तरफ हम लोग आ गए. वो भागा आया पीछे, कह रहा है did I do something wrong? Is everything okay? Man, no. I think you were pretty fine. तो कह रहा then why did you leave only 10%? Only? $7 दे दिया. वही तो $500-600 तेरे नाम मैंने करा. वही तो मेरी मेंटालिटी है. गरीब बंदा 2 दिन की रोटी खा लेता है इसमें. नहीं ऐसे सोचते. मैं कहा मेरे भाई ओनली, तो मैंने उसको ये बोला, मैं कहा बड़ी I've been here for more than a month and I've been leaving 10% everywhere. I think according to me it's pretty standard 10%. He said, and I quote, the least we expect is 15%, if not 20. 18 से शुरू होता है. मैं कहा if that is the least you expect, the least I expect is for you to feed me the ramen. लेकिन I think it is a fair ask. मैं तेरे से ज्यादा काम मैंने करा है. रामन खाना पता कितना मुश्किल काम है? 4 चीजें होती है रामन में. अच्छा. नूडल, सूप, अंडा, मीट. उन 4 में से आप कोई भी 2 एक साथ नहीं खा सकते. नूडल खाओ, सूप रह जाता, सूप भी अंडा रह जाता है.
और हमारा ऑलरेडी सिलेबस मुश्किल है, उसमें और चैप्टर ऐड कर देते हैं, चॉपस्टिक दे देते हैं। पुराने सेनापति हमारे निकलते थे तलवार और ढाल लेके, यहाँ चॉपस्टिक और चम्मच लेके लगे हैं डोंगा खाली करने। मैं कहा देख अगर ऐसा है 20% चाहिए, मैं देता हूँ 20%, मंगा एक डोंगा और मंगा, अब मुझे खिला। गोदी में बैठा बिपना गाना सुना खिला। मजेदार था। और टिप का तो सच्ची में मेरे को भी समझ नहीं आता, हर जगह टिप, हर जगह टिप, और इतनी टिप होती है कि मेरी जान निकलती है। मैं कहती हूँ भैया कोई टिप नहीं देनी है। अब ऋषि का बच्चा जो है ना, वो उसको मैं कहती हूँ तू 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 स्टूडेंट है, तेरे को कोई कहीं पे टिप देने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं नो एवरीबडी हैज टू गिव, आई एम गोइंग टू गिव। मैं हर बारी जब भी वो कुछ खर्चा करता, मैं टिप तो नहीं दी, बाल कटवाता है, मैं कहती टिप तो नहीं दे के आगे। तूने यहाँ खाया, दोस्तों के साथ खाना खाने गए, पता नहीं कितने कितने मतलब दो लोग या 3 लोग गए और $200-300 का बिल बना के आ गए। मैंने कहा तुम खा के क्या आए हो? पता है कैसे बेवकूफ बनाया। नॉर्मल जो खाना था, मतलब एक एक चीज जो भी उन्होंने डिश ली वो होगी कोई $20 की। उसके बाद उनके पास आके बोलते वुड यू लाइक सम एवोकाडो इन दिस, वुड यू लाइक सम दिस। वो बच्चों को क्या पता कि भैया ये सब एक्स्ट्रा है। उन्होंने कहा यस यस यस, उसका बना बना के उन्होंने इतना बड़ा बिल दे दिया कि मेरा हार्ट अटैक हो गया। मैं कहा भाई तू खा के क्या आया? और एक बारी नहीं, उनके ग्रुप के बच्चे जब जाते हैं ऐसे बेवकूफ बन के आते हैं। मैं उसको बोलती हूँ भैया तू कहीं बाहर नहीं जाएगा खाने के लिए, तू घर में हमारे साथ ही खा। नहीं सारी बातें सही थी कि इवेंचुअली सुपरवाइजर था वो कस्टमर सपोर्ट में इंडिया से, वो बड़ा मजेदार था, उसने सॉल्व की थी। इंडिया में बैठा हुआ जैसे करते हैं ना कि भैया अब वहां से भी कस्टम सर्विस मिलती है, वो अच्छा काम कर रहा है वर्सेस ये कि ये खड़ी हुई भी इससे काम नहीं हुआ और उसने वो फटाफट किया। और एक चीज तो है कि इंडियन को देख के इंडियन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एक स्टेप और आगे जाते हैं हेल्प करने के लिए। वो तो हमेशा दिखता ही है कि अगर आप कोई इंडियन जगह पे जाओगे, कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो देखता है कि वो मेरे देश से आया है, ये हमारे देश का ही है, तो वो हेल्प जल्दी करता है, काम कोशिश करता है कि मैं इसका ज्यादा काम करूं। ये नेचुरल की बात है, होता है जहाँ पे वो सबसे आईडी देख रहा है, आपको देखे तो कई बार होटलों में भी हमारे साथ होता है कि उनका आईडी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, हमारा कुछ नहीं देखा, और क्या कि मैं तुम्हें बेस्ट कमरा दूंगा और अच्छा वाला कमरा दूंगा, वो अच्छा वाला कमरा देगा, तो वो सब होता है। तो चलो यार, होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।